तो हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है गाइस। तो ये है एक दूसरा एपिसोड हमारे चैनल पे। और पहले एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा, बेसिक सीखा, थोड़ा कैंडल्स के बारे में सीखा। और इस वाले एपिसोड में हम कैंडल को और ज़्यादा ब्रीफली बता देंगे, ठीक है। कैंडल कैसे कैसे बनती है, कितनी कैंडल होती हैं, और कैंडल स्टिक पैटर्न ही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब दो तीन एपिसोड ऐसे आएंगे जिसमें यही सब चलेगा और आप धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो मैंने पिछले एपिसोड में क्या बताया कि कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल कैसे बनती है, वायर जब अग्रेसिव होते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है, सेलर अग्रेसिव होते हैं तो बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है। दोजी कैसे बनती है, दोजी का कैसे करके जन्म होता है, ये सारी चीजें मैंने पिछले एपिसोड में बता दी और थोड़ा बेसिक बता दिया। जिसको जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। दूसरा ये है, पिछली वाली वीडियो आप उठा के देख लेना। अभी चैनल पे ज्यादा वीडियो नहीं है तो सारी वीडियो आप देख सकते हो और आपको बहुत ईजी होगा सीखना, ठीक है। वरना किसी चैनल पे जाओगे, आप 50 वीडियो 100 वीडियो पढ़िए, कहीं से उठाए कोई पढ़िए, तो आप कहाँ से सीखोगे बताओ। तो आज बात करते हैं कैंडल्स की, ठीक है। आज कैंडल्स की ही बात करेंगे, हम कैंडल ही सिखाएंगे और कौन कौन सी कैंडल होती है, क्या क्या नाम होते हैं बताएंगे, ठीक। मान लिया कैंडल कैसी होती है, देखो कैंडल ऐसी हो सकती है, ठीक, ऐसी भी हो सकती है, ठीक। आज विजिबिलिटी ठीक होगी। ऐसी भी हो सकती है कैंडल, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ये भी आपने देखी होगी, ये भी आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये, ठीक। मतलब जब आपने किसी भी शेयर का किसी भी मार्केट में कोई भी चार्ट खोला होगा तो आपने बेसिकली ये सारी कैंडल देखी होंगी। ये सारी कैंडल्स के ऊपर ही सारे पैटर्न होते हैं, ये सारी कैंडल हैं। कभी 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 क्या होता है, ये देखो, ये ग्रीन रेड दोनों हो सकती है भाई, हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, बुलिश और बेरिश भी हो सकती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, टेल नहीं होती है, ठीक है। इसके नीचे कोई टेल नहीं होगी, शैडो बोलते हैं इसे, सिर्फ बॉडी होगी इसमें, ठीक। फिर क्या होगा, कैंडल आप ऐसी देखोगे कि बॉडी होगी, ऊपर नीचे टेल होगी, शैडो होगी, ठीक है। फिर क्या देखोगे आपकी, एक कैंडल ऐसी है, कैंडल छोटी है, शैडो भी उसके बराबर ही है, जितनी बड़ी कैंडल है उतनी बड़ी शैडो बराबर में। इसमें क्या है कि शैडो छोटी है, कैंडल बड़ी है। फिर आप क्या देखोगे कि बॉडी तो छोटी सी है कैंडल की और उसकी टेल बहुत बड़ी है। फिर अगली कैंडल आप क्या देखते हो, बेसिकली अगली नहीं, मतलब नॉर्मली आप जो देखते हो, इन्हें पहले समझो, फिर मैं वन बाय वन बताता हूँ सबके बारे में। आप क्या देखते हो कि बॉडी नीचे बन गई और ऊपर को टेल बहुत लंबी है। कोई कोई कैंडल ऐसी होती है कि बॉडी ऊपर बन गई छोटी सी, नीचे टेल बहुत लंबी है। कोई कैंडल ऐसी बनती है मार्केट में कि ना तो बॉडी बन पाती है, यहाँ से शुरू वहीं से खत्म, और टेल लंबी होती है। और एक ऐसी होती है नीचे, ठीक है, एक टी ऊपर होती है, एक टी उल्टी होती है। बेसिकली बेसिकली सारे कैंडलस्टिक पैटर्न और सारी कैंडल्स, यही एक फॉर्मेशन है, यही सारी कैंडल हैं जो मार्केट में बनती हैं, ठीक है। और इन्हीं से जन्म होता है सारे पैटर्न्स का। कैसे कैसे होता है अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है। देखो एकदम सारी बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लगभग 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तब भी मैं आपको सारी कैंडल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। वीडियो में मैक्सिमम 25-30 मिनट की रखता हूँ, जिससे 2-3 चीजें बताऊं और आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपको इसके लिए अलग से पढ़ना थोड़ी पड़ेगा, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, खाली वीडियो देख लो 2-3 बार, तब भी आप इसको सीख जाओगे। इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कल पिछले एपिसोड में बताया था, दोजी के बारे में बता दिया था, ठीक है। अगर अब इनको हटा दूं मैं, अब मैंने आपको कैंडल बता दी किस किस तरह की हो सकती है, अब इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम जिन कैंडल को बताने वाले हैं उसकी। इसको हटा दिया। तो मैंने पहले बताया था, देखो ग्रीन, बेसिकली मार्कर में ग्रीन रेड इसलिए यूज करता हूँ, जब बुलिश कैंडल बनती है तो ग्रीन अच्छा लगेगा आपको, तो बुलिश होती है ग्रीन होता है, बेरिश होती है रेड होता है, लेकिन विजिबिलिटी इनकी कम है, तो सिंपल ये कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ ब्लू वाला, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था पिछले वाले एपिसोड में कि अगर कैंडल इस तरह से बनती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, दोजी। दोजी मैंने बताया था, दोजी बनती है इस तरह से, जिसमें बायर और सेलर बराबर की टक्कर पे जोर लगाते हैं, तो ये कैंडल का जन्म होता है, ठीक है। एक सिंगल कैंडल होगी तो दोजी होगी। अब मैं पहली कैंडल आपको बताने वाला हूं, ये नाम याद रख लेना। अब मैं आपको ना कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूं कि इनके नाम क्या होते हैं। 4 से कैंडल बताऊंगा अभी, बढ़िया बढ़िया, जिसको आप आराम से सीख लोगे, ठीक है। पहली का नाम है
स्पिनिंग कैंडल। ठीक, स्पिनिंग कैंडल क्या होती है? देखो, अगर एक सिंपल एक ऐसी कैंडल आप देख रहे हो जिसकी बॉडी छोटी सी है और टेल लंबी है, तो वो क्या हो जाता है? दोजी। मैंने पिछले बताया था आपकी दोजी ऐसे बनती है। लेकिन अगर ये दो कैंडल बनती है बराबर में, एक साथ दो बनती है, ठीक, अगर ये किसी भी चार्ट पे, जब मार्केट चल रही है, मूव कर रही है, किसी भी चार्ट पे ऐसा होता है कि एक दोजी बनी, उसके बाद दोबारा फिर दोजी बनी, तो फिर वो दोजी नहीं रहेगी, सिंगल कैंडल दोजी हो गई। लेकिन डबल कैंडल जब साथ में मिल गई तो इसका एक अलग नाम आता है, इसका नाम होता है स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, अगर दो कैंडल एक साथ ऐसी बनती हैं, दो दोजी एक साथ बनती है, तो वो स्पिनिंग कैंडल हो जाती है। ठीक है, अब सिंपल समझो, अब इसमें भी दो कैंडल होती हैं। नंबर एक क्या होती है? स्पिनिंग टॉप। नंबर दो स्पिनिंग बॉटम। अब सिंपल है, अगर मार्केट मूव कर रही है इस वे में, ठीक, अब यहां पे दो कैंडल बन गई, दो दोजी बन गई, ठीक, ये मार्केट ऊपर जा रही है। अब टॉप पर अगर दो दोजी बन रही है तो वो क्या होगी? वो कैंडल, वो पैटर्न बन गया, कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये होगी स्पिनिंग टॉप। अब ऐसे ही, अब ऐसे ही अगर मार्केट ऐसे चल रही है, नीचे को डाउन आ रही है, ठीक, अब एक कैंडल यहां बन गई, साथ में दूसरी भी और बन गई, ठीक, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक, ये एक मार्केट ऊपर चली, ये टॉप पर बना, दो दोजी बनी, तो ये हो जाएगा स्प्रिंग टॉप। ठीक, और यही दो दोजी अगर हमारे नीचे बनती हैं तो वो हो जाएगा हमारा स्प्रिंग बॉटम। ठीक, समझ गए? तो एक कैंडल का नाम हमने समझ लिया कि स्पिनिंग कैंडल होती हैं, दो दोजी एक साथ बनती हैं, टॉप पे बनेगी तो स्पिनिंग टॉप हो गई, और बॉटम पे बनेगी तो स्पिनिंग बॉटम होगी। क्लियर? ठीक, समझ गए भाई? पहले तो कैंडल सबको, बहुत लोग ऐसे होंगे ना, पता हो कैंडल होती है यार, कैसे कैसे बनती है, ग्रीन बन रही है, मार्केट जा रही है, लेकिन इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यही सारे पैटर्न हमारे आगे वर्क करने वाले हैं हमारी ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर हमें ट्रेडिंग में कैंडल के बारे में नहीं पता है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या नाम है इसका, क्या वर्क करती है ये, तो हम ट्रेडिंग करना हमारा बेकार है, वो सिर्फ तुक्केबाजी होगी, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये हटा दूं, अब दूसरी बताऊं? ठीक है, अब एक कैंडल, एक नाम आपने और पढ़ा होगा, सुना होगा, सुना है कभी? मारूबुजो। मारूबुजो सुना है? ये जापान वालों ने नाम रखे हैं भाई, अपने यहाँ के नाम नहीं है, उन्हीं के अंदर इतना दिमाग था, उनने सारे पैटर्न्स बनाए, सारे नाम रखे, और आज सारा वर्ल्ड उसको यूज कर रहा है। ठीक है, मारूबुजो क्या होती है भाई? आपने अभी, मैंने बहुत सारी कैंडल बना के दिखाई थी आपको, किसी की टेल होती है, कोई बिना टेल की होती है, किसी की टेल लंबी होती है, किसी की टेल छोटी होती है, किसी की बॉडी छोटी होती है, और किसी की बॉडी बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, उसी में से एक कैंडल मैंने पहले बताई थी, ये इस तरह की। ठीक, क्लियर? ये क्या है? ये भी एक कैंडल है, हालांकि इसमें टेल नहीं है ऊपर नीचे। जब इसमें ऊपर नीचे टेल नहीं होगी तो इस कैंडल का पता क्या नाम होगा? इस कैंडल कहलाएगी मारूबुजो। मारूबुजो, मारूबुजो कैंडल क्या होती है? जिसमें टेल नहीं होती है। अब टेल ना होने का मतलब पता है? अगर ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है ये, और इसके टेल नहीं है, तो ये हाईली बुलिश है, क्योंकि इसमें सेलर है ही नहीं। अगर इसमें सेलर होता तो ये धक्का लगाता नीचे, टेल क्रिएट होती। ठीक है, इसमें टेल क्रिएट ही नहीं हुई, शैडो बनी ही नहीं इसमें, तो क्या हुआ? इसमें सिर्फ बॉडी बनी है। ठीक, जिस कैंडल में सिर्फ बॉडी बनती है और टेल नहीं होती है, कोई वहां पे सेलर नहीं है, अगर ये ग्रीन है तो यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, हाईली बुलिश है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी मारूबुजो। हर कैंडल का अलग नाम है, अगर इसमें पूछ लगा देंगे तो अलग नाम है, पूछ हटा देंगे तो इसका अलग नाम है। हर किसी कैंडल का अलग इंफॉर्मेशन है, अलग इंडिकेशन है उसका, कि वो आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक, अब अगर इसमें टेल नहीं है तो ये क्या होगा? इसका ओपन कहां से होगी? ये ग्रीन कैंडल ओपन कहां से होती है? नीचे से होती है, नीचे से बनेगी ऊपर को जाएगी तो ग्रीन होगी। ठीक है, ये ओपन यहां से होती है और क्लोज यहां पर हो जाएगी, CLOSE क्लोज। ठीक, तो ये क्या हो गई? इसका नाम क्या हो गया? ये हो गई
ग्रीन मारुबुजो, ये कैंडल हो गई ग्रीन मारुबुजो। जब आपको किसी भी चार्ट में ऐसी कैंडल दिख जाए जिसमें टेल ना हो, समझ लेना कि वो ग्रीन मारुबुजो है, अगर वो हरे रंग की है, ठीक है। अब ऐसे ही सिंपल, अब रेड कैंडल के लिए रेड मार्कर उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंपल है, अगर एक कैंडल बनती है रेड जिसमें ऊपर नीचे कोई टेल नहीं होती, ओपन यहां से होगी, भाई रेड कैंडल बन रही है तो ओपन कहां से होगी, ऊपर से, और डाउन नीचे को जाएगी तो रेड होगा, और क्लोज CLO ऐसी क्लोज यहां पे होगी, ठीक। क्या हो गया, ये क्या होगी, ये हो गई रेड मारुबुजो, ठीक। समझ में आ गया, मारुबुजो कैंडल समझ में आ गई कि मारुबुजो कैंडल क्या होती है। मारुबुजो कैंडल वो होती है जिसमें सिर्फ कैंडल कैंडल दिखेगी, आपको बॉडी बॉडी दिखेगी, कैंडल तो सभी होती हैं, बॉडी बॉडी दिखेगी और इसमें कोई टेल नहीं होगी ऊपर नीचे, ठीक है। तो वो क्या हो गई, मारुबुजो हो गई। अब अगर ये हरी बन रही है तो ये हाईली बुलिश होती है, और अगर ये रेड है तो हाईली वेरिस है, मतलब बहुत ज्यादा सेलर इसमें बायर है ही नहीं, ऐसी इस पे उल्टा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो हाँ इससे बनाता हूं, क्योंकि वो रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है। अब आपने देखा होगा, सुना होगा HAMMER, हैमर, हैमर, हैमर सुना है, हैमर तो सुना होगा ना। देखो दो तीन कैंडल ऐसी है ना, सबने सुना है, हैमर बन गया, दोजी बन गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मारुबुजो बहुत कम लोगों ने सुना था, आज जान लिया क्या होती है, ठीक है। ऐसी हैमर, हैमर क्या होता है, ऊपर बॉडी होगी, नीचे लंबी सी टेल होगी, ठीक है। अरे सिंपल ये है, अगर हैमर हथौड़ा नाम दिया है तो हथौड़े जैसा होगा, तो हथौड़ा कैसा होता है, ऊपर इतना बड़ा होता है, नीचे इतनी लंबी उसकी वो होती है डंडी, वैसे इसमें नीचे डंडी निकली हुई है। भाई देसी भाषा में, सिंपली भाषा में इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको इजीली समझ में आए सब चीज, ठीक है। तो ये हैमर हो गया, ठीक है। ये रेड भी हो सकता है, इसका कलर लाल भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कलर डजंट मैटर, हैमर में कलर मैटर नहीं करता, उसका नाम हैमर ही है। अगर वो इस तरह से हैमर बना है जिसकी ऊपर बॉडी ऊपर है, टेल बहुत लंबी नीचे है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हैमर। हैमर भी दो प्रकार के हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, बुलिस हैमर, BULLISH, बुलिस हैमर, ठीक, समझ गए ना हैमर। ये हो गया हमारा बुलिस हैमर, हथौड़ा हो गया, समझ गए। अब इसका उल्टा, कभी कभी हथौड़ा नीचे ही बनता है मार्केट में, ठीक। ये भी रेड भी हो सकता है ये, और ग्रीन भी हो सकता है। R और G का मतलब क्या है कि इसका कलर रेड भी हो सकता है और इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये उल्टा बन गया तो इसका नाम पता क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो अब तो डाउट क्लियर हो गए कि अगर हैमर ऐसा बना, ऐसी कैंडल बनी जिसके ऊपर इसमें हल्की सी, अगर ऐसे भी हल्की सी टेल होगी ना तो चलेगा, ऐसे जो दिखाई ना दे मतलब, लेकिन हो तो भी चलेगा, तो भी हैमर ही होगा वो, ठीक है। नहीं तो बेसिकली हैमर ये होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ये रेड ग्रीन दोनों तरह का हो सकता है, बता दिया मैंने। तो किसी भी पैटर्न, किसी भी चार्ट पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये हैमर बना, अगर ये इस तरह की फॉर्मेशन बना तो समझ लोगे हाँ ये हैमर है, और इसका उल्टा बना तो समझ लोगे ये इन्वर्टेड हैमर है। आज से पहले पता नहीं था, लेकिन आज पता लग गया सिंपली भाषा में, ठीक। हर हैमर का भी यूज होता है, हैमर के बहुत तगड़े यूज है भाई, हैमर के अब यूज तो मैं प्रॉपर ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको, जब यूज की बात आएगी तो वो चार्ट पे आएगी, पहले इनको समझ लो, जब समझ लोगे ना इसके बाद यूज करना बहुत ईजी है, ठीक है। हैमर समझ में आ गया भाई, मारुबुजो समझ में आ गई, हैमर समझ में आ गया। अब बहुत खतरनाक नाम आने वाले हैं आगे आगे, दो जैसे तो बनती है, दो जी हो गई। अगर ये दो बन गई तो स्प्रिंग कैंडल हो गई, समझ गए। अगर ये दो एक साथ बन रही है तो इसका अलग नाम हो गया, स्पिन कैंडल हो गई। लेकिन दोजी के भी प्रकार होते हैं, एक अलग प्रकार की भी दोजी होती है, वो कैसे बनती है और उसके बारे में बता दें आपको।
बनाया था मैंने शुरू में पैटर्न ये। अब रेड के लिए रेड यूज करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। जब ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सारी कैंडल बना के दिखाई थी, लास्ट में ये बन रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का दोजी है। कैसे, कौन सा दोजी है ये? अगर किसी भी चार्ट में इस तरह का कैंडल बन रहा है जहां पे बॉडी भी इतनी पतली सी है और उसकी टेल भी ऐसी है, इसका ओपन और क्लोज कहाँ पे होगा बताओ? इस कैंडल का ओपन क्लोज हाई क्या होगा बताओ? भाई ये बुलिश कैंडल है लेकिन इसमें बॉडी नहीं बन पाई, तो क्या होगा? मतलब ओपन भी यहां से हुई, क्लोज भी यहीं पे हो गई, तभी तो ऐसा बना, और हाई भी यही है, लो इसका ये है। ठीक, तो अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो वो भी एक तरह की दोजी है, लेकिन इसका नाम अलग है। इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई दोजी। DRAGUN, ड्रैगन फ्लाई दोजी, समझ गए? अगर ग्रीन कैंडल इस तरह की फॉर्मेशन में बन रही है कि ओपन वहीं पे होती है, क्लोज वहीं पे होती है, हाई यहाँ पे है, तो ओपन क्लोज क्या मतलब है इसका? कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। जैसे ओपन कैंडल यहाँ पे हुई, अगर वो क्लोज यहाँ पे होगी तो ये क्या बन जाएगी? ये क्लोज अगर यहाँ होगी तो कैंडल ऐसे बन जाएगी, समझ गए? लेकिन ये क्लोज यहीं पे हो गई तो ये कैंडल बन ही नहीं पाई नीचे तक। ये कैसी बन पाई? ये कैंडल इस तरह से बन पाई, ये ऐसी कैंडल बन पाई। तो ये कौन सी कैंडल हो गई? ये हो गई ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब सेम इसका उल्टा इधर आओ, रेड के लिए रेड पकड़ो। इस कैंडल में क्या है बताओ? इसका ओपन कहाँ पे, क्लोज कहाँ पे, बताओ? गैस करो कि इसका ओपन और क्लोज कहाँ पे है। देखो ढूंढो। इसका भी ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज भी यहाँ पे होगा, ओ ठीक। इसका ओपन क्लोज लो दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है। और ग्रीन में क्या होगा? तो ये कौन सी ड्रैगन फ्लाई होगी? ड्रैगन फ्लाई दो जी क्या होगी? एक टी शेप की होगी जिसमें बॉडी नहीं होगी, ठीक है। ओपन क्लोज हाई सब कुछ इसका यहीं पे होगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे आती तो कैंडल अलग तरह की बन जाती, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर आई क्या बन जाएगा? हैमर बन जाएगा। ऐसे इसका उल्टा है। अगर ये कैंडल इसकी जस्ट उल्टी बनती है तो इसका नाम अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्रेप स्टोन दोजी। नाम पता क्या हो गया? इसको हटा दो यहां से। इसका नाम हो गया ग्रेप स्टोन दोजी। ठीक, मतलब है दोजी, लेकिन अगर इस तरह की बन रही है तो ग्रेप स्टोन दोजी हो गया, और इस तरह की बन रही है तो ड्रैगन फ्लाई हो गया। अब अगर आज के बाद ये लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर कभी आपके सामने इस तरह की कैंडल बन जाएगी तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ यार ये तो ड्रैगन फ्लाई बन गया, हाँ यार ये तो ग्रेप स्टोन दोजी बन गया। समझ गए? तो ये कैंडल्स के प्रकार हैं, हर कैंडल का अलग नाम है। ज़्यादा बड़ी कोई कथा नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन आज तक आपने समझने की कोशिश नहीं की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भी यूट्यूबर ने आपको स्टेप बाय स्टेप कभी सिखाया ही नहीं। हर किसी ने खाली व्यू छापने की नई नई चीज़ें बताई, नए नए इंडिकेटर बता दिए, कभी उस इंडिकेटर को अप्लाई करके उन लोगों ने आपको प्रॉफिट बना के दिखाया ही नहीं। आपको बताया खाली ये इंडिकेटर यूज करो, इससे ये वाला फॉर्मेशन बनेगा और यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आपने भी यूज किया, आपको लॉस हुआ, क्योंकि लॉस होना ही है, क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ एक जाल है, आपको फंसा सकता है, वो पैसा नहीं कमा सकता आपके लिए कभी कभी भी। इंडिकेटर का सही यूज किसी को करना आता ही नहीं है। जो यूट्यूबर आपको बता देते हैं वो एक बार कम से कम यूज करके दिखाएं सामने। वो आपको चार्ट पे बना वो दिखा देंगे कि यहाँ पे बना, यहाँ पे ये बना। सिंपली बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल बात जो है तथ्य वाली। आपको चार्ट दिखा देंगे, चार्ट पे यहाँ पे बना, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई। कभी भी उन्होंने अपने लाइव सेशन में या कभी लाइव वीडियो अपने कभी लाइव प्रॉफिट कमा के आपको दिखाया हो उससे, तो मैं मानूं कि हाँ ये ठीक है। कोई नहीं दिखाता। मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ इससे प्रॉफिट होता है तो मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं 50,000 का कैपिटल लूंगा, मैं उसमें इसका यूज करूंगा और यहाँ से वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको जो सिखाया है मैंने उसी की एक वीडियो ऐसी बनाई है जहाँ पे उससे मैंने आपको प्रॉफिट बना के दिखाया है, ठीक है। वो होती है ओरिजिनलिटी कि एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये दोजी के प्रकार रह गए थे पीछे, अभी मैंने दोनों बता दिए, क्योंकि एक दोजी तो मैं बता दिया इस तरह का होता है, एक ड्रैगन फ्लाई भी होता है, ग्रेप स्टोन भी होता है। होते कैसे हैं? इस तरह के दिखेंगे आपको चार्ट पे, ठीक है, जिनकी बॉडी नहीं होती है। आगे बढ़े। अब ये बहुत सारी कैंडल इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको कई चीजें मैंने बता दी। अभी इसमें
एक आध चीज और बताता हूँ, एक दो कैंडल और बताता हूँ, इसके बाद ही इस वाले सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे मैंने अगर कोई कैंडल सिंगल बन रही है तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। आपने सुना होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, डबल ये तो होते हैं, जैसे दो दोजी बन गई तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जिसमें दो कैंडल किसी एक पैटर्न को इंडिकेट करती है और दो कैंडल यूज करके बन रहा है, तो क्या हो गया डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। कोई सिंगल कैंडल को यूज कर पैटर्न बन रहा है तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के पैटर्न होते हैं। तो अब क्या बात करता हूं मैं, अब एक अलग पैटर्न बताता हूं, ठीक है, उसका नाम भी अलग, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूं, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग, इंगल्फिंग सुना था कभी आज से पहले? इंगल्फिंग कुछ होता है, ये नाम सब जापान वालों ने दिए, हमने नहीं दिए। इंगल्फिंग ज्यादा याद नहीं करने, बस जो मैं बता रहा हूँ बस वही कैंडल देखते रहो, वही याद करते रहो। चार पांच नाम बताऊंगा, तीन चार तो हो गए, एक दो और बताऊंगा बस। इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फ मतलब एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर संभाले, अपने आप का हावी कर ले या निगल जाए, तो क्या होगा? इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। अब निकलेगी कैसे? मान लिया ये कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल क्या ऐसी होगी, इसका मुंह इस तरह से बना होगा जिसको निकल लेगी, ऐसे थोड़ी निकलेगी। कैसे निकलेगी भाई? कवर करना। निकलने का क्या मतलब है? कवर करना। कवर कैसे करेगी? मान लिया एक कैंडल ऐसे बनी, एक कैंडल की फॉर्मेशन इस तरह से बनी, अब इसको कवर दूसरी कैंडल कैसे करेगी? जो इंगल्फिंग कैंडल होगी वो कवर करना ही होता है, ठीक है। कवर कैसे करेगी मैं सिंपली पहले बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे बनती है। इस कैंडल को दूसरी कैंडल कवर कैसे करेगी? जब इस कैंडल को पूरी ढक ले ऐसे, ये तो कवर अप हो गया, पूरी कैंडल कवर हो गई। ये कैंडल छोटी थी, इसके आगे बड़ी कैंडल बन गई, पूरी कैंडल क्या हो गई? कवर हो गई, ठीक। इस तरह से जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो इंगल्फिंग होगा। होगा कैसे वो बता रहा हूँ, सिंपली याद करो। देखो अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। भाई अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो खाली एक ही थोड़ी होगा, वायर वाला, तो सिल्वर वाला भी होगा। तो क्या होता है? बुलिश का मतलब क्या है? बायर अग्रेसिव है बुलिश, बेयरिश का मतलब बायर वो सेलर अग्रेसिव है। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो क्या बुलिश इंगल्फिंग, एक हो गया बेरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग होता क्या है, कैसे पहचानोगे तुम? सिंपल, पहली कैंडल बनेगी आपकी इसमें रेड, ठीक, रेड, ठीक। बुलिश इंगल्फिंग जो होगा उसमें पहली कैंडल रेड बनेगी और दूसरी कैंडल क्या होगी? ग्रीन बनेगी। और ग्रीन क्या होगी? मैंने आपको बताया था इंगल्फिंग का मतलब ढकना है, निगलना है, तो पूरी कवर होनी चाहिए। जब दूसरी इस पे कैंडल बनेगी ना तो पूरा इसको ग्रीन वाली कवर करके बनेगी, ठीक। मतलब रेड कैंडल को पूरा इसने कवर कर लिया, ये क्या होगी? ग्रीन। अगर इस तरह की कैंडल बन रही है, एक कैंडल रेड है दूसरी ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन वाली ने रेड वाली को पूरा कवर कर लिया है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। किसी भी चार्ट पे जब आप इस तरह की दो कैंडल लिखती हैं जो इस तरह से होंगी कि इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कहलाएगा बुलिश इंगल्फिंग। समझ गए? और क्लियर? अरे भाई किधर गया? इसका ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, और रेड से रेड का बताएंगे, इसका ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। भाई ओपन क्लोज तो कम से कम आपको पता होने चाहिए कि कैंडल ओपन कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, तब कौन सी बनती है, ठीक है। बोले सिंगल पिक समझ में आ गया। अब एग्जैक्ट इसका उल्टा बताते हैं। अब तो इसमें पहली हरा मार्कर यूज करना पड़ेगा क्योंकि पहली कैंडल ग्रीन बनेगी इसमें। अब मान लिया अगर सॉरी बियरिश, बुलिस नहीं, बुलिस तो ये हो गई। अब बियरिश की बात करते हैं। बियरिश में क्या होगा? बुलिस में क्या हुआ? रेड कैंडल बनी और ग्रीन ने पूरी तरह से उसे कवर कर लिया, ढक लिया, तो बन गई वो पैटर्न। क्या बन गया? ये पैटर्न बन गया बुलिस इंगल्फिंग। अब बात करते हैं बेरिस की। तो बेरिस में क्या होगा? पहली कैंडल ग्रीन बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, इस वाले से बताएंगे। दूसरी बनेगी रेड
अब रेड वाली जो कैंडल बनी है उसने ग्रीन वाली कैंडल को पूरा ढक लिया। अब किसी भी चार्ट पे मान लो चार्ट पे कैंडल बन रही है, उस पर कैंडल आपने देखा एक कैंडल ग्रीन बनी है, उसके आगे रेड बनी है, रेड ने पूरा उसको कवर कर लिया, तो क्या हो गया, ये कैंडल पैटर्न क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेयर इज इंगल्फिंग, वेयर इज इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। ठीक है, अब आज से पहले आपने कैंडल तो बहुत देखी थी, लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद जब आप देखोगे ना तो समझ जाओगे, हाँ यार ये तो वेयर इज इंगल्फिंग बन गया, हाँ यार ये तो बुलिश इंगल्फिंग बन गया। अब इनके यूज कैसे होते हैं वो भी मैं बताते जाऊंगा, अभी नहीं, अभी बताऊंगा, 3-4 घंटे की पूरी वीडियो हो जाएगी, खराब हो जाएगा सब। आपको अब इजीली इतना समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल भी समझ में ना आएगा, फिर ऊपर होकर निकल जाएगा। जितने लेक्चर मैं अब दे रहा हूँ, एपिसोड नंबर 2 हो गया, जितने मैं लेक्चर दूंगा, ये अगर वीडियो आपने 2-2 बार भी देख ली, तो आपको अगर जीरो नॉलेज है ना, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी को भी आराम से बता दोगे, या किसी को भी आराम बताओगे नहीं तो इतना समझ लोगे कि हाँ यार ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, इनके यूज करके मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सबका यूज करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने इनका यूज करके क्या किया, क्या ट्रेड की, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गया सब, इंगल्फिंग क्या होती है, बुलिश इंगल्फिंग, वेरिश इंगल्फिंग, हटा दें इसको। अब जो अगली कैंडल जो बताने वाला हूँ वो इस वाले एपिसोड की लास्ट कैंडल है, और वो एक तरह की गाली है। आपको लगेगा कि वो गाली है, लेकिन गाली नहीं है, वो नाम है। क्या नाम है, क्या गाली है, हरामी, हरामी। हरामी अपने लोकल में गाली होती है, लेकिन जापान वालों ने एक कैंडल का नाम दिया है हरामी। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि हरामी नाम भी एक कैंडल का नाम होगा। मैं तो गाली समझता था इसे आज से पहले, हरामी, लेकिन ये कैंडल का नाम है। जो मैंने आपको अभी इंगल्फिंग कैंडल बताई थी, एक कैंडल दूसरी कैंडल कवर कर लेती है, तो वो इंगल्फिंग कैंडल हो गई। जब उसका जस्ट उल्टा बनेगा तो वो हरामी पैटर्न होगा। कैसे होगा, तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, इंगल्फिंग में और हरामी पैटर्न में डिफरेंस है थोड़ा। इंगल्फिंग में क्या होगा, बुलिश इंगल्फिंग में छोटी कैंडल रेड होगी, ग्रीन कवर कर लेगी। बेयरिश में छोटी कैंडल ग्रीन होगी और रेड कवर कर लेगी। ठीक, ऑल क्लियर, क्या हो गया, इंगल्फिंग होगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दोगे ना तो वो हरामी पैटर्न हो गया। ठीक, कैसे होगा बताता हूं। अब इसमें भी दो होंगे, देखो, जब पैटर्न इसका नाम है, ये हो जाएगा बुलिश हरामी, और दूसरी बनेगी बेयरिश हरामी। ठीक, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, दो तरह की कैंडल बन गई। अब इसके लिए कौन सा मार्क यूज करें, रेड। भाई बुलिश हरामी कैसे करके बनेगी, बुलिश हरामी में क्या होगा, पहली कैंडल बनेगी रेड, जो कि बड़ी होगी, और उसके साथ में एक बच्चा होगा। ठीक, ग्रीन। बुलिश हरामी पैटर्न कब बनता है, जब एक कैंडल बड़ी होगी रेड, रेड के साथ में होगा ग्रीन बच्चा। जब ग्रीन बच्चा क्या है, इस कैंडल, ये तो मदर कैंडल होगी, इसके साथ में एक छोटी सी कैंडल और है। जब एक बेरिश कैंडल के साथ में, रेड कैंडल के साथ में एक ग्रीन बच्चा होगा, एक बुलिश कैंडल होगी, तो वो वाला पैटर्न क्या कहलाएगा, तो इस पैटर्न का नाम क्या होगा, इस वाले से बताऊं, इस वाले पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा, बुलिश हरामी। तो इसका नाम क्या हो गया, बुलिश हरामी। अब ऐसे करके आइडेंटिफाई कर लेना कि पहले माँ होगी, बाद में बच्चा होगा। समझ गए, जब बच्चा साथ में है और माँ लाल होगी, बच्चा हरा होगा। ठीक, तो इस तरह का पैटर्न जब बनेगा तो क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया। ठीक है, पहली रेड, साथ में छोटी सी ग्रीन, कवर करते हुए उसको पूरा ढकते हुए, शेप जैसे माँ बच्चे को शेप कर लेती है, इस करके कवर करके रखती है, उस हिसाब से होगा बना हुआ, तो क्या हो गया, बुलिश हरामी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेरिश हरामी की, जिसका उल्टा बनेगा। इसमें माँ ग्रीन होगी, ठीक, इसमें मदर कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी, और साथ में एक छोटा बच्चा होगा लाल। ठीक, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में एक छोटा सा बच्चा होगा रेड कैंडल, तो इस तरह का जो पैटर्न जब मार्केट में बनेगा, किसी भी पैटर्न, किसी भी चार्ट पे इस तरह का पैटर्न बनेगा,
तो वो क्या हो गया, वो हो गया बेरिश हरामी। ठीक। अब आपको एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि यार इंगल्फिंग और हरामी पैटर्न दोनों एक से लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंगल्फिंग की बात करूं, बुलिश इंगल्फिंग की, तो बुलिश इंगल्फिंग में जस्ट उल्टा होता है। बुलिश इंगल्फिंग में अगर क्या होता है, पहली कैंडल रेड बनती है उसमें, ठीक, और उसमें बड़ी कैंडल ग्रीन बनती है। अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा था, ठीक, तो वो क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, लेकिन हरामी पैटर्न में ऐसा नहीं है। हरामी पैटर्न में ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। जैसे ग्रीन इधर आ गई, रेड इधर आ गई, तो क्या हो गया, बेरिश हरामी। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में मैच हो रहा हो, मैच नहीं हो रहा है, अलग है दोनों। ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। ये तो बुलिश इंगल्फिंग हो गया। बेरिश इंगल्फिंग क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग। भाई बुलिश भाई कैंडल ने ढक लिया इसको, और इसको बेरिश वाला ढक लिया, तो बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। लेकिन ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड कैंडल पहले है, ग्रीन बाद में है, तो ये बुलिश हरामी हो गई, और ये बुलिश बेरिश हरामी होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर, ऑल क्लियर? मतलब इनमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, अगर आप ढंग से समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस देसी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है उस तरह से दिमाग में समझोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट आपको नहीं होगा। ठीक है, और भाई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ये वाला वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे चार्ट और भी सब चीज़ बता दूंगा आपको मैं, और भी बहुत चीज़ें वो भी आपको वन बाई वन बताता रहूँगा। हर दूसरे दिन मेरा सेशन आएगा, और उससे पहले बीच बीच वीडियो आती रहेंगी। कैसी आएंगी, आपको चार्ट बताते रहूँगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बताते रहूँगा, जो आपको लाखों हज़ारों रुपये बना के दे सकता है। ठीक है, साथ में जो लोग नए हैं भाई सारी वीडियो देख लेना सही से, लोगों को चैनल का शेयर करो। चैनल हमारा अच्छा चल रहा है और लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑन डिमांड ही चैनल है, लोगों ने डिमांड की थी तो ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट तो कर ही देना। कमेंट अच्छा लगे, कमेंट में अच्छा लिख दिया करो, नाइस लिख दिया करो। कोई कमी लग रही है नीचे कमेंट में कमी लिख दिया करो कि भाई बोर्ड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो जो भी चीज़ें मन में है ना बता दिया करो। दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो आप लॉस से बच सकते हो। मैक्सिमम लोगों का लॉस पता क्यों होता है, जैसी मार्केट खुलती है एकदम अग्रेसिव हो जाते हो यार, अरे अभी लेनी है, बच गए यार, आज तो हाथ से प्रॉफिट रह गया, लॉस रह गया। तो उसमें क्या होता है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है। भाई मार्केट अग्रेसिव हो रही है, बायर हो रहे हैं, सेलर हो रहे हैं, होने दो। तुम्हारे अग्रेसिव होने से कुछ नहीं हो रहा, हमारे अग्रेसिव होने से कुछ नहीं हो रहा भैया। हम तो 1000 2000 लाख से खेल रहे हैं, वो करोड़ों में बात चल रही है, लाखों करोड़ों में। अग्रेसिव अग्रेशन उनका चाहिए हमें, हमारे अग्रेशन से कुछ नहीं होगा, हमें सेफ खेलना है। कभी कभी ऐसे होता है कि मार्केट आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देगी, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई चार्ट नहीं बनेगा, जबरदस्ती आप ट्रेड में घुस जाओगे ना, लॉस होगा। तो उस तरह कभी पैटर्न बने तो कभी घुसना ही नहीं है। जब हमारा कोई हमें कुछ आता हो, मुझे अगर एक चार्ट आ रहा है, एक पैटर्न आ रहा है, जब तक मेरा मार्केट वो नहीं बनेगा ना, मैं मार्केट में ट्रेड ही नहीं लूंगा, तब मेरा प्रॉफिट होगा। और मैं जबरदस्ती मार्केट में घुसूंगा ना तो मेरा लॉस होगा। समझ गए? मैक्सिमम आप लोग लॉस इसलिए करते हो क्योंकि अगर आपको एक पैटर्न पता है ना, कोई भी, और आपको एक चीज पता है, तो अगर वो क्रिएट भी नहीं हो रही है ना, तब भी आप मार्केट में घुस जाते हो जबरदस्ती। कोई किसी ने बता दिया ये वाला इंडिकेटर यूज कर लो, तो वो इंडिकेटर यूज करके घुस गए। बताया उसने स्कैल्पिंग का, करना है उससे ट्रेड, लॉन्ग, लॉस तो होना ही है आपका। सिंपल ही तो, इन चीजों से बचो भाई। तो आज का वीडियो यहीं पे ऐड कर रहे हैं भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगेंगी। और बहुत जल्दी हमारा डिजिटल बोर्ड और वो ऑफिस वगैरह मैंने लोगों को बता दिया है, जिसको नहीं पता है उसको पता लग जाएगा। ऑफिस हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और फिर थोड़ा समय और लग रहा है। ठीक है, उसके बाद करते हैं साथ में बैठ कर लाइव ट्रेड। टाटा बाय बाय, गुड बाय।